हेलो एवरीवन, स्वागत है भाई आप सभी का हमारे चैनल पे। तो आज काफ़ी दिन के गैप के बाद हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आए हैं, क्योंकि लास्ट टाइम मैं कुछ बिजी थी भाई पिछले कुछ दिनों से, तो वीडियो मैं नहीं बना पा रही थी। लेकिन आज हम जो वीडियो लेके आए हैं उसमें हमारे क्वेश्चन रहेंगे सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं। यहीं से क्वेश्चन उठता है, चाहे हमारे एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम है सीएचएसएल के एग्ज़ाम है, इंग्लिश का पोर्शन कहीं ना कहीं वहीं से उठा लिया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इन दिस वीडियो। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ पीपल विद देयर एनवायरनमेंट। हम पीपल हैं, अपने एनवायरनमेंट में रहते हैं और अपने एनवायरनमेंट के साथ हम इंटरेक्ट करते हैं, उसके बायोटिक कंपोनेंट से भी, उसके बायोटिक कंपोनेंट से भी, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट के दो ही कंपोनेंट होते हैं। वन इज़ द बायोटिक कंपोनेंट एंड सेकंड वन इज़ द अबायोटिक कंपोनेंट। तो कहीं ना कहीं हम दोनों ही जो हमारे फैक्टर हैं उनसे हम इंटरेक्ट होते रहते हैं। तो वही बताना हमने कि जब स्टडी होती है इंटरेक्शन की पीपल की उसके एनवायरनमेंट के साथ, तो उसको वन वर्ड में हम क्या बोलेंगे, इकोलॉजी। फिर यहाँ पे देखिए तीन टर्म हमें दी हैं। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी होती है स्टडी ऑफ माइंड, जिसको हम मनोविज्ञान बोलते हैं। फिलोसफी होती है हमारा दर्शन शास्त्र, जिसमें हम किसी के आइडियाज़ व्यूज़ को स्टडी करते हैं। और भूगोल शास्त्र होता है ज्योग्राफी, जिसमें हम अपनी अर्थ के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ लिस्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ रेयर टेक्निकल और ऑब्सोलीट वर्ड्स। ऑब्सोलीट वर्ड्स वो होते हैं जो आउट ऑफ हम ये कह सकते हैं आउट ऑफ टाइम हो चुके हैं, आउट ऑफ प्रचलन वो हो चुके हैं, अब उनका यूज़ बहुत कम होता है। तो अगर हम लिस्ट बना दें ऐसे रेयर टेक्निकल और ऑब्सोलीट वर्ड्स की, तो उसको हम एक वर्ड में क्या बोलेंगे, हमारा यहाँ रहेगा ग्लोसरी। ठीक है, इसके अलावा जो डिक्शनरी होता है, देखिए वही डिक्शनरी सभी को पता है, शब्दकोश होता है हमारा, जिसमें हर तरीके का जो शब्द है उसका मीनिंग हम देखते हैं। लैक्सिकॉन की बात करें तो ये जस्ट कोश होता है। और कैटालॉग हमारी सिर्फ जो तालिका सूची होती है, एक तरीके से फ्रंट में हमें जस्ट मेंशन होती है कि इस पेज पे ये है, इस पेज पे ये है। तो इस तरीके से कैटालॉग होती है हमारी तालिका और सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडरग्राउंड प्लेस फॉर स्टोरिंग वाइन और अदर प्रोविजंस। अंडरग्राउंड प्लेस मतलब तह खाना टाइप से आप कह सकते हो। अंडरग्राउंड हो गया तो तह खाना ही हो गया, जहाँ पे हम स्टोर करके रखेंगे शराब को, वाइन को। तो इसको बोला जाता है भाई वन वर्ड में सेलर। ठीक है, अगर हम बात करें गैरेज की, तो गैरेज होता है मोटर कार रखने का या वाहनों की मरम्मत करने का कोई स्थान हो गया। एटिक होता है अटारी। और हॉल होता है कोई भी सभा, कोई भवन, कोई भोजन कक्ष, मतलब हॉल है भाई उसमें भोजन कर रहे हैं सभी। तो एक तरीके से इस तरीके से आप इसका मीनिंग ले लें, भोजन कक्ष, सभा या भवन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फ्री समबडी फ्रॉम ब्लेम और गिल्ट। किसी को ब्लेम से या गिल्ट से फ्री करना, वो क्या होता है हमारा, वो होता है एक्सोनरेट। ठीक है, किसी को आरोप से ब्री कर दिया, किसी को दोष मुक्त कर दिया। तो दोष मुक्त जब हम किसी को घोषित करते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सोनरेट। लेकिन यहाँ पे तीन और है भाई, एक है रेप्रीमेंड। रेप्रीमेंड होता है किसी को फटकारना, फटकार लगाना। ठीक है, एक्सक्यूज़ की बात करें तो एक्सक्यूज़ होता है माफ़ी या सफाई देना या कोई बहाना लगाना, इस तरीके से आप एक्सक्यूज़ का वर्ड लें। और एक्विट भी होता है किसी को दोष मुक्त घोषित करना। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर वैसे तो एक्सोनरेट है। एक्विट भी इसी तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, किसी को जब हम दोष मुक्त घोषित करते हैं तो उसके लिए भी हम यही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखिए, वन हु प्ले फॉर प्लेजर रादर देन अ प्रोफेशन। क्या पूछा है कि कोई प्लेजर के लिए खेलता है एज अ प्रोफेशन, प्रोफेशन की बजाय, तो उसको हम बोलते हैं कि वो शौकीन है। जब वो प्रोफेशनली नहीं खेल रहा है, वो अपने सिर्फ खुशी के लिए खेल रहा है, तो वो पर्सन क्या है, शौकीन है, शौकिया है। और शौकिया को क्या बोलते हैं, अमेचर। इसके अलावा जो प्लेयर है वो होता है खिलाड़ी। परफॉर्मर होता है कोई भी अदाकार जो किसी तरह की परफॉर्मेंस दे, प्रदर्शक आप उसको बोल सकते हैं। और एक्टर होता है अभिनेता। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है वन हु डज समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। कोई भी काम कोई पर्सन पहली बार करता है, हु डज समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, तो ऐसे दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द क्या रहेगा, पाइनर। अग्रणी और अगुआ कहलाता है पाइनर। उसके अलावा लीडर होता है जो दूसरों को लीड करता है, आप नेता इसको बोल सकते हैं। मॉडल होता है जिसको हम एज अ रोल मॉडल कंसिडर करते हैं, हमारा आदर्श, हमारा प्रतिमान, उसको हम कंसिडर करते हैं। और फोर रनर होता है पहले आने वाला व्यक्ति या वस्तु जो किसी दूसरे को प्रभावित करती है, ठीक है, उसको बोलते हैं फोर रनर। या कुछ घटित होने का संकेत हमें मिले, वो भी फोर रनर में हम काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल्स। मतलब ऑफिशियल्स मतलब अधिकारी वर्ग के द्वारा संचालित की जाने वाली कोई भी सरकार, ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे अ गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल। और उसको वन वर्ड में अगर हम बात करें तो उसको क्या बोलेंगे, ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही यह कहलाती है। या हम ये बोले ऐसा सरकारी अधिकारी जिस पर सत्ताधारी दल बदलने से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है। इसके अलावा हमारी जो वो है भाई कंट्री में जो लागू है वो है डेमोक्रेसी, जिसको हम बोलते हैं प्रजातंत्र। एनार्की की बात करें तो वो होता है अराजकता, जिसको आप बोलेंगे निरंकुश शासन। और ओलिगेरेशी होता है सरकार का एक ऐसा स्वरूप जहाँ पे जो अथॉरिटी है, जो सत्ता है, वो कुछ लोगों के छोटे से समूह में ही केंद्रित होती है, ठीक है। तो ऐसे केस में हम उसको बोलेंगे ओलिगेरेशी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है डेट विच कैन बी ड्रंक, जो पीने के योग्य हो। बेटे पीने योग्य जो भी चीज़ होगी ना वो पोर्टेबल होगी, चाहे वाटर ही पीने योग्य क्यों ना, तो वो भी पोर्टेबल है, ठीक है। सो डेट विच कैन बी ड्रंक, जो पीने के योग्य है वो पेय कहलाता है, पोर्टेबल कहलाता है। इसके अलावा एडिबल होती है द थिंग डेट वी कैन ईट, मतलब जो खाने के योग्य है, ठीक है, वो हमारी एडिबल है। और पैलेटेबल होता है रुचिकर। और कल्पेबल होता है दोषा शब्द या गलत कार्य के लिए जिम्मेदार एवं दोष लगाने योग्य, जिस पे हमने किसी ने कोई गलत कार्य किया है और हम उस पे दोष लगा सकते हैं, ऐसी कंडीशन में उसको हम बोलते हैं कल्पेबल। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है वन हु इज नीदर इंटेलिजेंट नोर डल, साधारण योग्यता वाला व्यक्ति, ठीक है, मतलब ना तो वो इंटेलिजेंट है ना ही डल है, तो ऐसे पर्सन को हम औसत दर्जे का व्यक्ति मानते हैं, मध्यम दर्जे का, तो उसको हम बोलेंगे मीडियोकर, ठीक है। और ऑर्डिनरी की बात करें तो कोई साधारण सा व्यक्ति है भाई, उसको आप ऑर्डिनरी पर्सन बोलते हैं। एवरेज में औसत दर्जे वाले व्यक्ति आ जाते हैं। फेयर होता है कि ठीक है भाई, एक गुड होता है, एक फेयर होता है, तो फेयर में मतलब फेयर बोल सकते हैं आप, ठीक ठीक है, ठीक है। या फिर हम वैसे फेयर ले ब्यूटी से के रिगार्डिंग तो रूपवान आप उसको बोल सकते हैं। एक फेयर मेला भी होता है, तो वो आपको देख लेना है, ठीक है, क्या पूछा क्या है हमसे उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखिए, पर्सन लीडिंग ए लाइफ ऑफ स्ट्रिक्ट सेल्फ डिसिप्लिन, अनुशासन का कोई भी पर्सन कड़ाई से पालन करता है, ठीक है। और जब कोई पर्सन सेल्फ डिसिप्लिन का बहुत ये कह सकते हैं आप स्ट्रिक्टली अपनी लाइफ में उसको फॉलो कर रहा है, तो ऐसा पर्सन मिताहारी कहलाता है, संयमी कहलाता है, और वो क्या होगा, एस्थेटिक, ठीक है। अगर हम बात करें हेडोनिस्ट की, तो हेडोनिस्ट का मीनिंग होता है भाई सुखवादी। एथिस्ट होता है जिसकी भगवान में रुचि ना हो, नास्तिक तरीके का पर्सन। और डिसिप्लिनेरियन होता है जो पर्सन अनुशासन को माने, डिसिप्लिन को माने, ठीक है। तो बी यहाँ पे ये है। नेक्स्ट देखिए, हे पर्सन, अ पर्सन हु लव्स एवरीबडी, मतलब दूसरों पर भी वो उपकार करता है, दूसरों से भी वो प्यार करता है, तो इस तरीके का पर्सन ना परोपकारी कहलाता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा परोपकारी के लिए जो वर्ड हम यूज़ करेंगे एल्ट्रुइस्ट,
ठीक है। इसके अलावा इगोइस्ट सभी को पता है, जो स्वार्थी टाइप के पर्सन होते हैं, ईगो होता है। आत्मोपकारी जिसको हम बोल सकते हैं हिंदी में। फैटलिस्ट होता है जो भाग्यवादी है, जिसका भाग्य अच्छा होता है। और ह्यूमनिस्ट होता है जो मतलब ह्यूमन से जिसको प्यार है, मानवतावादी पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अ स्मॉल विलेज और ए ग्रुप ऑफ हाउस, मतलब छोटा सा गांव अथवा छोटे से गांव में आप ये बोल लीजिए घरों का जो समूह है, उसको हम बोलते हैं पूर्वा। हिंदी में उसको पूर्वा बोलते हैं और इंग्लिश में उसी को हम बोलते हैं हेमलेट। ठीक है, पूर्वा कहलाता है, हेमलेट कहलाता है। कम्युनिटी हो जाती है भाई हमारा एक समुदाय। और सेटलमेंट है कि हमने कहीं बस्ती कर ली, मतलब हम कहीं रह रहे हैं, सेटल हो गए हैं, बंदोबस्त हो गया हमारा रहने का। ठीक है, समझौता टाइप, उपनिवेश भी आप इसको बोल सकते हैं। कॉलोनी भी क्या होता है, उपनिवेश ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन कहता है अ पार्ट ऑफ वर्ड डेट कैन बी प्रोनाउंस्ड सेपरेटली, मतलब शब्द का उतना भाग जो कि आप एक बार में बोला जा सके। ठीक है, शब्द का उतना ही भाग जो कि एक बार में बोला जा सके, उसको आप बोलेंगे शब्दांश। ठीक है, सिलेबल हम उसे कहेंगे। और इसके अलावा अगर हम बात करें पार्टिकल की, तो पार्टिकल होता है कोई छोटा सा कण। सिबिलेंट होता है ऊष्म व्यंजन, जो हम पढ़ते हैं ना श श श ह, दे आर द ऊष्म व्यंजन, और इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं सिबिलेंट। और एक होता है लेटर, लेटर होता है भाई अक्षर या पत्तर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पासिंग आउट ऑफ यूज। पासिंग आउट ऑफ यूज मतलब ऐसी वस्तु या प्रथा आप बोलिए जो वर्तमान में प्रचलन में ना हो। जैसे हमने बात की थी ना वर्ड्स की, ओब्सोलीट, दे आर नॉट यूज नाउअडेज, अब यूज नहीं हो रहे, वो पहले हो रहे थे। तो ऐसे ही अगर कोई प्रथा है, कोई वस्तु है जो अभी प्रचलन में ना हो, तो उससे ही रिलेटेड वर्ड यहाँ पे भी है, दैट इज द ऑब्सोलिसेंट, अप्रचलित। ठीक है, पुराना टाइप का जो होता है उसको हम ये बोलेंगे। एडोलसेंट की बात करें तो टीनेजर की जो एज होती है, स्टार्ट फ्रॉम 13 अप टू 19, टीन वर्ड यूज हुआ ना टीनेजर में, तो 13 से लेके जो 19 की एज है उसको हम एडोलसेंट बोलते हैं। ट्रांसल्यूसेंट होता है जो बिल्कुल स्पष्ट हो, जिसके आर पार आप देख इसको हिंदी में हम बोलेंगे पारभासी। ठीक है, निर्मल या स्पष्ट। और एक होता है रेटिसेंट, रेटिसेंट होता है भाई मितभाषी या वाक संयमी जो पर्सन है उसको बोलते हैं रेटिसेंट। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है भाई अ ड्रिंक यूजुअली मेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ वन मोर एल्कोहलिक ड्रिंक, मतलब एक मिश्रित शराब आप बोल सकते हैं या मद मिश्रित पेय जो पूरी तरह से शराब नहीं है। तो ऐसी ड्रिंक जो कि आजकल अगर वेडिंग वगैरह का सीजन है तो उसमें हम एज अ पार्टी भी इसको यूज़ करते हैं। कॉकटेल पार्टी है, मॉकटेल पार्टी है, तो वो कॉकटेल वर्ड्स यूज़ होता है यहाँ पे। इसके अलावा ए ऑप्शन ठीक रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें लिक्वर की तो ये डायरेक्ट हमारी मदिरा जो है पेय है वो है। ठीक है, और मॉकटेल भी वैसे इसी में आ जाता है, पर अप्रोप्रिएट आंसर की बात करें तो कॉकटेल यहाँ रहेगा। और बिस्की अगर हम बात करें तो जो सूप है, शोरबा है, वो हमारी होती है। ठीक है, इसके अलावा हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 क्वेश्चन क्या कहता है अफेक्टिंग और रिलेटिंग टू काउज, जो किससे गाय के समान गुणों वाला, गाय के गुण मतलब उससे मिलते हैं, तो उसको हम एक वर्ड में बात करें तो वो कहलाता है बोविन, पशुवत, गोरू के समान कहलाता है। इसके अलावा फेलाइन का रिलेशन होता है जो बिल्ली के समान है, चालाक है, धूर्त व्यक्ति है, उसके लिए। ओविन होता है जो भेड़ के समान है, जैसे ये गाय के गुणों वाला है ना, इसी तरह ये भेड़ के गुणों वाला है। और वल्पाइन होता है जो लोमड़ी के समान है, मक्कार व्यक्ति भी आप उसको बोल सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है चारों का, फेलाइन बिल्ली, ओवाइन भेड़ के समान, बोवाइन गाय के समान गुणों वाला, और वल्पाइन होता है लोमड़ी के समान या मक्कार व्यक्ति। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है समथिंग डेट माइट हैपन इन द फ्यूचर, भविष्य में कुछ घटित होने की संभावना, तो वो हमारी रहेगी कॉन्टिंजेंसी, अनिश्चय संभाव्यता कहलाती है।
कंटिंजेंसी, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है। इसके अलावा इंश्योरेंस होता है भाई बीमा, बीमा सुरक्षा योजना, अलग अलग तरह के इंश्योरेंस आते रहते, करवा भी रखे होंगे सबने, पता ही है इसका। एमरजेंसी होती है, कोई भी संकट काल आ जाए, आपातकाल का टाइम एकदम से आ जाए, ठीक है, वो इमरजेंसी है। और प्रोफेसी होती है भविष्यवाणी, जैसे अलग अलग भविष्यवाणी बहुत बार हुई है भाई, इस टाइम पे देश खत्म हो जाएगा, धरती खत्म हो जाएगी, ये हो जाएगा, तो ये जो पर्सन भविष्यवाणी करते हैं ना, आगम पर्सन होते हैं, ये भविष्यवाणी प्रोफेसी का मीनिंग होता है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्पेशल फॉन्डनेस और लाइकिंग फॉर, मतलब ना किसी वस्तु में या किसी व्यक्ति में हमारी विशेष अभिरुचि है, फॉन्डनेस है, तो उसको बोलते हैं पंचेंट, लगन, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। और इंक्लिनेशन का मीनिंग सभी को पता है, किसी की तरफ झुकाव या झुकाव की प्रवृत्ति आप कहें। प्री ऑक्यूपेशन का मतलब होता है पूर्वाधिकार या विचार मगन। और प्रोपेंसिटी होती है इच्छा या प्रवृत्ति, ठीक है, तो ये इसके मीनिंग है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। रिलेटिंग टू किनशिप विद द फादर, पिता के साथ पुत्र के संबंधों को परिभाषित करने के लिए एक शब्द करना है, मतलब एक पिता का या एक पुत्र का संबंध उसके पिता से होता है, तो उसके लिए अगर हम एक शब्द में उसको परिभाषित करते हैं वो होता है पैट्रीलिनियल, ठीक है। और इसी तरह अगर माता के साथ उसके पुत्र के संबंधों की बात हम करें तो वो होएगा मैट्रीलिनियल। एक होता है फैमिलियल, फैमिलियल होता है पारिवारिक, जो हमारी फैमिली का है, कौटुंबिक है, ठीक है। नेक्स्ट पे आइए, क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है भाई एनिमल विच सक्ल देयर यंग, ऐसे जानवर जो अपने बच्चों को स्तनपान कराते हैं, दूध पिलाते हैं, सक्कल दूध पिलाना। तो सभी को पता है साइंस में हम 6 से पढ़ना स्टार्ट कर जाते, 4th से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, उनको हम बोलते हैं मैमल, ठीक है। मैमल होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। आप ये कहिए स्तनपाई, स्तनधारी, सतनी उनको कहा जाता है, स्तन के थ्रू वो फीड कराते हैं। उसके अलावा हर्बीवोरस होता है जो सिर्फ प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट को ही खाते हैं, मतलब शाकाहारी पर्सन आप उनको बोलिए। कार्निवोरस जो मांस खाते हैं, ईटिंग द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल, मांसाहारी, मांस भक्षी आप उनको बोलिए। और ओमनीवोरस ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दोनों पे फीड करते हैं, प्लांट पे एज वेल एज फ्लैश पे, तो वो आ जाते हैं हमारे ओमनीवोरस की कैटेगरी में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई ए ड्रग और अदर सब्सटेंस डेट इंड्यूस स्लीप, ऐसी दवा जिसके खाने से नींद आ जाए। तो देते हैं ना कई बार, जैसे सेडेटिव देते हैं पर्सन को, फीवर है, साथ साथ सेडेटिव दे देते हैं ताकि भाई पर्सन को रिलैक्स हो जाए, नींद की गोली जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे ठीक रहेगा, सेडेटिव। उसके अलावा रिवाइवर होता है भाई पुनर्जीवित करने वाला, एनर्जेटिक होता है जिसमें ऊर्जा अच्छी है, ऊर्जा पूर्ण व्यक्ति। और स्टिमुलेंट होता है प्रेरक या उत्तेजक पेय, स्टिमुलेंट जो हमें स्टिमुलस दे। जैसे हमने अपने सामने गुलाब जामुन को देखा, हमारे मुंह में पानी आ गया, तो वहाँ पे गुलाब जामुन ने हमारे लिए किस तरीके का काम किया, एज अ स्टिमुलेंट काम किया, एज अ प्रेरक या उत्तेजक काम किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 22 है आ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रिपरेशन, मतलब ऐसा संभाषण या ऐसी स्पीच जो बिना तैयारी के दी जाए, कोई तैयारी नहीं थी उस चीज़ के लिए लेकिन फिर भी दी है। एग्जैक्टम ये बोला जाएगा भाई, बोला नहीं जा रहा, बोलेंगे क्या इसको, तात्कालिक या तत्काल प्रस्तुत आशु कहलाता है ये, ठीक है। टेम्परेरी का मीनिंग सभी को पता है, कोई चीज़ परमानेंट नहीं है, स्थायी नहीं है, अस्थायी है, ठीक है। एग्जाम्पलरी होता है कोई भी उदाहरणात्मक, जिसमें हम उदाहरण देते हैं, निर्देशनात्मक, अनुकरणीय टाइप, ठीक है। और कंटेम्परेरी होता है सेम टाइम पे, समकालीन, ठीक है। सामयिक, समसामयिक जो वर्ड यूज होते हैं वो कंटेम्परेरी के लिए होते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन एनिमल डेट ईट फ्लैश, अभी ऊपर ही बात हुई है, जो अपना जीवन ना मांस पर ही, मांस खाने में ही वो कर देते, मांस पर जीवन यापन चलता है उनका, ठीक
ठीक है, तो वो कार्निवोरस होते हैं, मांसाहारी जिसको हम बोलते हैं, मांस भक्षी। बी ऑप्शन ठीक है यहाँ पे बिल्कुल। हर्बीवोरस ये ऊपर मैंने बताया। एक इंसेक्टिवोरस अलग है, इसमें जो इंसेक्ट को खाते हैं, कीट भक्षी हैं, कीट भोजी हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके अलावा नेक्स्ट पे आते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए फिक्शिशियस नेम स्पेशली वन एज्यूम्ड बाय एन ऑथर, मतलब लेखक द्वारा अपनाया गया कल्पित नाम, तो उसको हम बोलते हैं शूडोनिम। निकनेम होता है उपनाम। सोर्बिक्यूट होता है किसी को कोई हमने उपाधि दी, कोई उसका उपनाम रखा, ठीक है। और पेट नेम होता है किसी का प्यार का नेम है, दुलार का नाम है, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट है लैक ऑफ फीलिंग, मतलब भावना और संवेदना की कमी, उसको बोलते हैं अपैथी। उदासीनता, संवेदनशीलता, वो अपैथी है। पीटी की बात करें, किसी पर दया दिखाना। एम्पैथी होती है भाई सहानुभूति या हमदर्दी किसी के प्रति, नहीं सिंपैथी होती है हमदर्दी। तो एक्चुअली एम्पैथी होती है ना, मतलब जिस एक फीलिंग से, जिस सिचुएशन से कोई दूसरा पर्सन गुजर रहा है ना, और अगर वो सेम सिचुएशन वो आपको बताता है तो उसकी सिचुएशन को जब आप भी फील कर पाए, वो एम्पैथी होता है, एम्पैथी, ठीक है। समानुभूति हम इसको बोलेंगे। और संवेदना और हमदर्दी और सहानुभूति, ये वर्ड हम सिंपैथी में यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16th क्वेश्चन क्या है, एक्सीडेंटल गुड फॉर्चून, अचानक होने वाला लाभ, एकदम से कोई लाभ हमें मिला। जस्ट वेट स्टूडेंट। हाँ तो भाई इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे वो रहेगा सेरेंडिपिटी, आकस्मिक लाभ हुआ है, ठीक है, अचानक लाभ हुआ है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। इसके अलावा फ्लूक, फ्लूक होता है शुद्ध संयोग से प्राप्त होने वाला लाभ। चांस होते हैं भाई अवसर, और गुड लक होता है सौभाग्य, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, शॉर्ट स्पीच और पोएम गिवन एट द एंड ऑफ ए प्ले और ए बुक, मतलब क्या है कि पुस्तक है या कोई नाटक है या कोई फिल्म है, उसके अंत में हम एक टिप्पणी के साथ संक्षिप्त जो वक्तव्य देते हैं, या कविता में जो हम एक आप ये बोल सकते हैं वक्तव्य या भाग जोड़ा जाता है, वो ये पूछा गया है। तो उसको हम एक वर्ड में बात करें तो उसको बोलते हैं एपिलोग्यू, उपसंहार या भरत वाक्य ये कहलाता है। इसके अलावा एपिक्योर होता है चटोरा रशिया तरीके का व्यक्ति। एपिटैप होता है समाधि लेखन, समाधि पे जो लिखा जाता है ना, ये स्मृति लेख हो गया, स्मारक हो गया, उसको बोलते हैं। और एपिग्राम होता है सूक्ति या चुटकुला टाइप कुछ भी, उसको हम एपिग्राम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, अ पर्सन हु ड्राइव आवर मोटर कार, मतलब सबने देखा होगा कोई धनी होता है, रिच पर्सन है या कोई इम्पोर्टेंट पर्सन है, कोई वीआईपी है, तो वो ना अपनी कार में निजी कार चालक रखता है, निजी कार चालक, उसको बोलते हैं हम शेफर, ठीक है। और सिंपल अगर ड्राइवर है तो वो कार चालक हो गया, चालक हो गया सिंपल ड्राइवर। कंडक्टर जो चालक के साथ होता है प्री चालक। और एक लिफ्ट ऑपरेटर होता है जो लिफ्ट को चलाए, लिफ्ट संचालक टाइप, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, द हेडमास्टर ब्रॉट बैक टू माइंड द आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट ऑफ द स्कूल, ठीक है। इसके लिए हम क्या बोलेंगे वर्ड, रिकॉल्ड, डी ऑप्शन। घटनाओं का या अनुमानों को स्मरण करना, वो होता है रिकॉल्ड। रिमेंबर होता है किसी चीज़ को याद करना, और रेमिनिशेंट होता है स्मरण करना सिंपल, और रिमाइंडेड भी किसी चीज़ को या स्मरण करना। मतलब एग्जैक्ट वर्ड देखिए, वैसे तो कहीं ना कहीं सारे सबका मीनिंग सेम ही है यहाँ पे, लेकिन हमने अप्रोप्रिएट वर्ड को चूज़ करना है। तो ये आपका जो इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा डी, रिकॉल्ड।
अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स, एक ऐसी पोएम ना जिसमें 14 ही लाइन है। अंग्रेजी साहित्य की कविता या पोएम ऐसी विधा जिसमें 14 ही पंक्तियां हैं, उसको बोलते हैं 14 पंक्तियों के एक प्रकार की कविता, और इंग्लिश में उसको बोलेंगे सोनेट। ठीक है। बाल्ड होता है गाथा या कथात्मक कविता या गीत। सल्म होता है भोजन या भोजन आप इसको बोलिए। कैरोल होता है भजन, जो जैसे किसी अवसर पर, क्रिसमस के अवसर पर, जन्माष्टमी के अवसर पर जो गाया, आनंद गान टाइप गुणगान करना, तो वो हमारा कैरोल होता है। नेक्स्ट है इनकैपेबल ऑफ एरर, मतलब कभी गलतियां अथवा त्रुटि न करने वाला, तो उस तरीके से हम उसको बोलेंगे इनफैलिएबल। डी अपरिहार्य, अचूक, अमोघ कहलाता है। अरोनियस होता है गलत या भ्रांतिपूर्ण। इनकरेजिबल होता है जिसको आप सुधार नहीं जा सकते, जिसे सुधारा ना जा सके, बुरी आदतों वाला व्यक्ति। अनबीटेबल होता है जिसको हराया न जा सके, अजेय है जो, ठीक है। अपराजेय है जिसको आप हरा नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, वन हु बिलीव एवरीथिंग ही और शी हियर, मतलब जो कुछ भी वो पर्सन सुने ना उसी पे विश्वास कर ले, तो ऐसा पर्सन ना कान का कच्चा आदमी होता है, क्रेडुलस होता है, भोला भाला, जो इजीली बिलीव कर ले, सहज से विश्वास कर ले, आशु विश्वासी पर्सन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है यहाँ क्रेडुलस। इसके अलावा क्रेडिबल होता है भाई विश्वसनीय, जिस पे विश्वास किया जा सके। क्रेडिटेबल होता है प्रशंसा लाने या दिलाने वाला, और क्रेडेंशियल होता है प्रत्ययपत्र। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। एन अलाउंस मेड टू अ वाइफ बाय हर हस्बैंड व्हेन दे आर लीगली सेपरेटेड, तो ये सभी को पता है कि डिवोर्स के टाइम पे वो मिलती है, एलिमनी मिलती है। ठीक है, जो मतलब एक हस्बैंड अपनी वाइफ को देता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहने वाला है आपका ए। हम ये बोल सकते हैं वाइफ को कानूनी, और जब हस्बैंड वाइफ कानूनी रूप से सेपरेट होते हैं, लीगली रूप से, तो पति द्वारा दिया जाने वाला एक तरीके का भत्ता, गुजारा भत्ता आप कह लीजिए। मैट्रिमनी होता है वैवाहिक जीवन, और पार्सिमनी होता है वैविता, ठीक है, कम खर्चा करने वाला। होनोरेरियम होता है जो बिना वेतन के काम करे, अवैतनिक। नेक्स्ट है वाइल्ड इमेजिनेशन। वाइल्ड इमेजिनेशन मतलब फैंटेसी, असामान्य और अवास्तविक विचार, वैसे ही इमेजिनेशन अगर हम कोई चीज़ करते हैं तो। ठीक है, विम होती है झक और सनक। फैंसी की बात करें तो असामान्य या फिर जो विचित्र टाइप की कल्पनाएं आप करते हैं। मेमोरी होती है किसी की याददाश्त। नेक्स्ट देखिए, एक बुक रिटन बाय एन अननोन ऑथर, पुस्तक का गुमनाम लेखक, एनोनिमस, अज्ञात कहलाता है। ठीक है, तो एनोनिमस यहाँ पे ठीक है। ओडिशियस होता है वो पर्सन जो हिम्मती है, साहसी है, वीर है। एक्रीमोनियस होता है भाई क्रोध एवं कटुता युक्त वाद विवाद करते हैं। एसिड्यूअस होता है परिश्रमी और मेहनती पर्सन। नेक्स्ट देखिए, एन इवेंट डेट कॉज ग्रेट हार्म और डैम्स, ऐसी घटना जिससे बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता है वो कहलाता है, क्या कहलाएगा? डिजास्टर। ठीक है, आपदा टाइप। प्रॉब्लम की बात करें तो सभी को पता है समस्या होती है, पेन, कोई तकलीफ में, दर्द में होता है तब, और रिलीफ जिसको पेन से राहत मिल जाए, किसी भी चीज़ से, टेंशन से राहत, जो वर्ड है राहत, वो रिलीफ में काउंट होगा। बियॉन्ड करेक्शन, ऐसी आदत जिसे सुधारा ही ना जा सके, बियॉन्ड करेक्शन, इनकॉरिजिबल। ठीक है, ग्लिब की बात करें तो ग्लिब होता है मीठा परंतु कपटपूर्ण। ठीक है, इनकॉन्ग्रेस होता है असंगत होने के कारण अजीब जो लगता है ना, इनकॉन्ग्रेस, जो मैच ना हो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइड स्प्रेड स्कार्सिटी ऑफ फूड, मतलब हर तरह ना कमी हो गई भोजन की, फूड की, अकाल पड़ गया, फैमिन आ गई, अकाल। हंगर होता है भाई सिंपल भूख, पॉवर्टी होती है गरीबी, और ड्रॉट होता है सूखा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ गम,
मसूड़ों में सूजन आ जाना, जलन संबंधी रोग होना, उसको बोलते हैं गिंगिविटिस, मसूड़ों का प्रदाह। कॉन्जेक्टिविटीज़ होता है हमारी आइज से रिलेटेड कोई रोग, ठीक है। गैंग्रीन होता है रक्त संचार रुक जाने से शरीर के किसी अंग का रोटन हो जाना, सड़ जाना, क्योंकि ब्लड सर्कुलेट नहीं हो रहा था इस वजह से। और ऑर्काइटिस होता है जो टेस्टिस होती हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल के अंदर, उनमें सूजन आ जाना, एक तरह की ये बीमारी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है फियर ऑफ क्लोज और डार्क प्लेस, सभी को बहुत पता है, उसको बोलते हैं भाई क्लैस्ट्रोफोबिया, जहाँ हमें क्लोज है कोई एरिया या डार्कनेस है और हमें वहाँ पे डर लगता है, ठीक है। जीनोफोबिया की बात करें तो विदेशी द्वेष, हेटर्ड, विदेशी भीति, ठीक है। पायरोफोबिया जिसको आग से डर लगे, और आर्कोफोबिया एक बार ये चेक कर लेना भाई, उनतुंगता डर होता है इसका, उनतुंगता भीति, एक बार आप इसको इंग्लिश में चेक कर लेना। नेक्स्ट है फियर ऑफ टेलिंग लाई, जिसको झूठ बोलने से डर लगे तो वो होता है माइथोफोबिया। ओरेटरी होता है जहाँ पे हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना गृह आप इसे कह लीजिए। लिजेंडरी होता है पौराणिक, कल्पित या अनुश्रुत। और लायोफोबिया होता है दर्व विरोधी, ठीक है। नेक्स्ट है अ पर्सन एम्प्लॉयड एज अ कार ड्राइवर, ये हम पहले कर चुके हैं, शेफर बोलते हैं। नेक्स्ट है भाई वॉकिंग इन स्लीप, नींद में जो चले, नींद में चलने की बीमारी को बोलते हैं सोमनएम्ब्युलिज्म, निंद्रा भ्रमण या निंद्राचार ये कहलाती है। ऑब्सेशन होता है ग्रस्तता, प्रेम बाधा, धुन, सनक, झोंक, जोश। हेल्यूसिनेशन होता है मति भ्रम, विभ्रम और दृष्टि भ्रम। सोमनिलोक्विज्म होता है निंद्रा प्रलाप या नींद में बोलना। चलना तो ये होता है और नींद में बोलना ये होता है। नेक्स्ट है अ पर्टिकुलर मेथड ऑफ वर्किंग, किसी कार्य को संपादित करने की एक पर्टिकुलर मेथड है, एक विशिष्ट शैली है, उसको बोलते हैं मोडस ऑपरेंडी, कार्य करने की एक विशिष्ट प्रणाली। नेक होता है ढब, किसी का ढंग। मेथोडोलॉजी होती है वर्गीकरण प्रणाली, जो मेथड आप फॉलो कर रहे हैं। वर्किंग पैटर्न होता है उस कार्य का प्रारूप, किसी कार्य को हम कैसे कर रहे हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ बुलेट फायर्ड एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे चल रही हैं, गोलियों का एक साथ बौछार कर देना, उसको बोलते हैं फ्यूजिलेड, गोलाबारी, ठीक है। रेटल का मीनिंग होता है खड़खड़ाते चलना, उकसाना। शूट होता है किसी को गोली मार देना, ठीक है। आर्करी होता है धनुर्विद्या, तीरंदाजी जो करते हैं उसको बोलते हैं। ए टॉल और स्ट्रॉन्ग वुमेन, उसको क्या बोलेंगे, अमेजन, वीरांगना कहलाती है ऐसी लेडी। सायरन सभी को पता है, भोपू टाइप। और श्रू होता है, श्रू की बात करें तो चंडी, लड़ाकी जो स्त्री होती है उसको बोलते हैं। हेरिडन होता है डायन, ठीक है। डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को हम बोलेंगे कॉनेंड्रम, एक कठिन समस्या जिसे हल करने में हमें कठिनाई आ रही है, कॉनेंड्रम। पहली अभी आप इसको बोल लीजिए, ठीक है। और लेब्रिंथ होती है भूल भुलैया टाइप। मेज भी होता है उलझन में डाल देना, एक तरीके से मेज नहीं आता कई बार न्यूज़पेपर में, यहाँ से निकलो, यहाँ से निकल के बाहर निकलना आपने, वो मेज टाइप। पजल होती है कोई भी पहेली, समस्या या उलझन, कोई परेशानी, ठीक है। 48 क्या है, द पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग ए कंट्री एम्पायर एंड इन्फ्लुएंस, देश का प्रभाव एवं उसके साम्राज्य की विस्तारवादी जो नीति है उसको हम बोलते हैं इंपीरियलिज्म, साम्राज्यवाद कहलाता है। कैपिटलिज्म है पूंजीवाद, इंटरनेशनलिज्म है अंतर्राष्ट्रीयवाद, और कम्युनिज्म है साम्यवाद, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 49 पे आ गए हैं भाई हम, सारे ही काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं तो आपको अच्छे से ये वीडियो देखनी है। अ पर्सन हु स्टडी द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड, तो क्या रहेगा करेक्ट आंसर यहाँ पे जो है वो रहेगा हम एटाइमोलॉजिस्ट, शब्दों की व्युत्पत्ति मतलब ओरिजिन, उसका अध्ययन मतलब स्टडी
का वो विज्ञान जहाँ से शब्दों की विशेष उत्पत्ति होती है उसको बोलते हैं टाइमोलॉजिस्ट, शब्दाकार या शब्द ज्ञाता। पॉलीग्लोट होता है भाई बहुभाषी, जिसको बहुत भाषा आती है। ग्रामेरियन होता है जिसको व्याकरण की अच्छी नॉलेज है। और एथनोलॉजिस्ट होता है मानव जातियों का तुलनात्मक, और जो कंपेरेटिव साइंटिफिक स्टडी है वो एथनोलॉजिस्ट के अंडर आती है। नेक्स्ट है अ बुक विच होल्ड सेवरल वर्क ऑफ वन ऑथर, एक लेखन की ऐसी पुस्तक जिसमें उसकी विभिन्न कृतियां, मतलब विभिन्न उसके फंक्शन जो वर्क है उनका वर्णन किया गया है, उसको हम बोलते हैं ओमनीबस, सर्व संग्रह वो कहलाता है। इसके अलावा एंथोलॉजी होता है संग्रह और चयनिका। बायोग्राफी होता है जीवनी, जीवन चरित्र, जीवन साहित्य। और बिब्लियोथिक होता है पुस्तकालय। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो भाई ये कुछ क्वेश्चन थे, आई थिंक हाँ 50 थे वन वर्ड। आशा करती हूँ ये वन वर्ड आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं, क्वेश्चंस में पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और अपने फ्रेंड्स के साथ स्पेशली इसको शेयर करें ताकि उनकी जो प्रिपरेशन है वो बूस्टअप हो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एवरीवन।